कितने हो गए 60 डिग्री, तो जा रहा है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि आने वाले को 60 डिग्री तो जाने वाले को 60 डिग्री, जितना डिग्री से आया है उतना डिग्री से जाएगा, जितना डिग्री से आया है उतना डिग्री से जाएगा। सर जी बन गए, इतना आसान? हाँ भाई इतना ही आसान। ऐसा क्वेश्चन तुमको भारी, जैसे तुमको बुड़बक बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन देखा, लेकिन प्रकाश से हम लोग क्या क्या करते हैं वो बता दो। प्रकाश से सूर्य लाइट है ना, बैटरी चार्ज करते हैं। प्रकाश सोलर कुकर भी आ गया है, हाँ सोलर कुकर भी आ गया है, वो काम करते हैं। सोलर बैटरी भी है, सोलर बल्ब भी है, मतलब हर एक प्रकार के चीज। हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स नेट। मेरा नाम अभी और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के कुछ प्रकाश समझेंगे और परावर्तन अपवर्तन के अंतर समझेंगे। एकदम छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, एकदम दिमाग में छेद करके, ड्रिल से नहीं, क्या मार्कर से क्या करेंगे, छेद से, बातों से क्या करेंगे, छेद करेंगे तुम्हारे दिमागों में। और क्या याद करने का नया अंदाज। यस, तो प्रकाश सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर हम लोग प्रकाश पढ़ते हैं तो प्रकाश किसको कहते हैं? जिसको देखते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अंधेरा में हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं होता। बोल दिया? हाँ चलो अच्छा है, प्रकाश ठीक है। अब इसके बाद हम बताते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। सर जी प्रकाश समझा रहे हैं, ऊर्जा में लटका रहे हैं। प्रकाश समझ में आया नहीं है, ऊर्जा बता रहे हैं। ऊर्जा तो हमको खुदे पता नहीं है। ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति। अगर बिजली कड़क रहा है, बिजली से पंखा जला रहा है, यस ऊर्जा है। बिजली से बल्ब जला रहा है, हाँ ऊर्जा है। भाई साहब अगर किसी को मार रहा है, ऊर्जा है। किसी से लड़ रहा है, ऊर्जा है। सबका अलग अलग है। बातों से लड़ रहा है, वो भी ऊर्जा है। बात से लड़ रहा वो क्या कहते हैं, और शरीर से लड़ रहा उसको क्या कहते हैं, मांसपेशियां ऊर्जा कहते हैं। बात से लड़ रहा ध्वनि ऊर्जा हो गया, है ना। ये सब बोल वचन में लड़ रहे हैं, उसका ऊर्जा हो जाता। तो हम लोग क्या कहते हैं, हर एक ऊर्जा होता है। अब ये आता कहाँ से है? तो अगर मान लिया कि हम लड़ रहे हैं शरीर से, तो हमको ताकत कहाँ से आता है? खाना खाते हैं सुबह शाम, वहाँ से आ जाता है ताकत। तो यही क्या गया, ऊर्जा मतलब हो गया कि हम कोई भी कार्य करता है, वहाँ से शक्ति प्रदान होता है, उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, है ना। क्या अगर वहाँ बिजली का रखता है, बिजली से हम क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं। अब यहाँ से प्रकाश किसको कहते हैं? तो प्रकाश वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को उजाला देता है। क्या देता है? उजाला देता है, केवल उजाला देता है। ये पहले पढ़ते थे हम लोग कि प्रकाश केवल उजाला देता है, लेकिन अब क्या करेंगे, प्रकाश से हम लोग क्या क्या करते हैं वो बता दो। प्रकाश से सूर्य लाइट है ना, बैटरी चार्ज करते हैं। प्रकाश सोलर कुकर भी आ गया है, हाँ सोलर कुकर भी आ गया है, वो काम करते हैं। सोलर बैटरी भी है, सोलर बल्ब भी है, मतलब हर एक प्रकार के चीज़ आ गया है प्रकाश से। मतलब केवल अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि प्रकाश से केवल उजाला देता है, प्रकाश से बहुत सारा कार्य होता है। इसीलिए हम लोग शॉर्ट में एकदम तरीका सा में क्या करते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा तो समझ गया, मतलब जो कार्य करेगा उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो देखो पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, यही पैटर्न। तो हम प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, इसको समझे, लिख लेते हैं जरा सा। क्या बोला? प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है, लिखते हैं जरा सा। अब ये हमको बता दो, प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। अब इसके आगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, समझ में आ गया। इसके आगे अब देखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हम कैसे मान लेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं? जे मन कल का सेब बोल के चल जाए, हम थोड़ी मान लेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन कैसे करते हैं वो समझाइए। यस समझाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन कैसे करते हैं उसका एक सबूत भी है। क्या है? तुम्हारा परछाई बनना। क्या बनना? परछाई बनना। अब परछाई बनना प्रकाश का सबूत कैसे है? अगर वो प्रकाश सीधा जलाते हैं, अगर आगे जलाते हैं प्रकाश, परछाई पीछे बनता है। हाँ कैसे? अगर वो सीधा आता हमारे शरीर में टकराकर अगर वो लौट जाता तो प्रकाश तो उधर चला जाता। अगर प्रकाश उधर चला जाता तो पीछे जाता नहीं, तो वो परछाई बनाता कैसे? हाँ, तो प्रकाश जब सीधी रेखा में हमारे शरीर में गमन करता है और साइड से टकराकर जब वो निकलता है और वह जहाँ जाकर दोनों क्या करता, दोनों रेखा प्रतिच्छेद करता है, वहाँ पे क्या बनता, परछाई बनाता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पे देखो ये फ़ोन है। अगर ये फ़ोन में क्या करता है कि परछाई, अगर यहाँ से ऊपर से प्रकाश जला तो इधर से क्या करेगा, प्रकाश निकलेगा, इधर से प्रकाश निकलेगा, इधर से प्रकाश निकलेगा,
निकलेगा। अब दोनों ओर से प्रकाश निकलेगा और जहां जाकर टकराएगा उसका वहां पे क्या बनाएगा, वहां पे क्या बनाएगा उसका, तो प्रकाश का परछाई बनाएगा। अब परछाई बनाना ही एक सबूत है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यस, अगर आता मुड़ जाता तो प्रकाश परछाई बना नहीं पाता। अगर यहाँ पे हम लोग बनाएं तो ये मान लिया जाए कि एक बॉक्स है, ऊपर से हम लोग प्रकाश जलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश जलाते हैं तो ऐसे ऐसे जो आता है, तो यहाँ से कुछ निकला प्रकाश और यहाँ से जो निकला और यहाँ आया और इधर आया, आते आते अगर यहाँ मिल गया तो परछाई यहाँ बनाएगा, अगर मिला तो परछाई आगे बनाएगा और आगे तो परछाई आगे बनाएगा। धीरे 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 जाते जाते दूर चला जाता है, दोनों परछाई का मिलना एक दूसरे से टकरा जाता है तो वहाँ पे परछाई नहीं बनता। इसीलिए देखा होगा कि उड़ता हुआ पंछी, यानी कि आसमान में उड़ता हुआ पंछी, उसमें क्या होता है, उसका परछाई नहीं बनता है। हाँ, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उसका परछाई नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वहाँ से प्रकाश टकरा कर आता है, लेकिन क्या होता है, उसका प्रतिबिंब जो होता है आते 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 मिल नहीं पाता, उसका क्या करता है, परछाई नहीं बना पाता है। जी हाँ, तो इसीलिए क्या हो जाए, उड़ता हुआ पक्षी परछाई नहीं बनाएगा। क्या होगा, परछाई नहीं बनाएगा। यानी कि इससे सबूत होता है परछाई से कि प्रकाश हमेशा क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। आया समझ में? हाँ, तो हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो दूसरा लिख लो, प्रकाश क्या होता, सीधी रेखा में गमन करता। तो समझ में आया? यस, प्रकाश क्या होता, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या होता, गमन करता है। अब अगला क्या है वो देख लो। अगला हमेशा प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश को ऐसे तो देखते हुए चल रहा है डायरेक्ट, है ना, लेकिन निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब जहाँ हवा न हो, जहाँ हवा न हो। अगर हवा न हो वहाँ पे क्या कहेंगे, निर्वात। अब हवा न हो वहाँ भी प्रकाश का चाल चलता है, प्रकाश का चाल चलता है। मतलब ऐसे तो चल रहा है हवा में, पानी में भी, लेकिन ऐसे बोले कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। मतलब प्रकाश बिना हवा में, जहाँ हवा ऑक्सीजन कुछ भी ना हो वहाँ पे भी प्रकाश चलता है, वहाँ पे भी क्या होता है, प्रकाश चलता है। उसका स्पीड भी होता है भाई साहब, कितनी स्पीड से चलता है वो भी होता है। देखो, प्रकाश निर्वात में गमन करता है, लिखो प्रकाश क्या होता, प्रकाश निर्वात में, प्रकाश क्या होता, निर्वात में गमन करता है, निर्वात में गमन करता है, गमन करता है, साथ में लिखो गमन करता है। ये भरा हुआ पीपीटी नहीं है भाई साहब, बिना टेक्नोलॉजिया का है। निर्वात में कितना प्रकाश का स्पीड कितना हो जाता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साथ में लिख रहे हैं, साथ में तू भी लिख लो, नो टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे देखो क्या बोला, प्रकाश निर्वात में भी गमन करेगा। निर्वात का मतलब समझ में आया, जहाँ पे हवा ऑक्सीजन कुछ भी ना उसको क्या कहते हैं, निर्वात में गमन करते हैं। अगर ये तीनों समझ में आ गया होगा प्रकाश के बारे में तो हमको बताना, कमेंट जरूर करना, हम इससे आगे अब बताते हैं। अब इससे आगे हमको क्या होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। प्रकाश कैसे गमन करता, सीधी रेखा में गमन करता। आओ तो आगे हम लोग समझते हैं। अब देखो जरा सा, हमको बोला प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, करता है, ये तो हमको समझ में आ गया सर जी। आगे आ जाओ, देखते हैं ना जरा सा। अब देखो, देखो हमको बोला क्या था कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ से अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको खड़ा कर दिए, अब ये क्या है सर जी, और यहाँ पे भी हम दो चीज़ बनाते हैं। ये प्रकाश जा रहा है, यहाँ पे भी हम क्या किए, खड़ा किए। अब यहाँ पे अच्छा एक शीशा लिए, क्या लिए, शीशा लिए, तो क्या शीशा को प्रकाश आर पार कर देता है, कर देता है सर जी। क्या है कि हम लोग जब जाते हैं कहीं पे तो शीशा जो लगा हुआ रहता है, रेस्टोरेंट में हो गया, दवाई के दुकान में हो गया, या फिर कहीं हो गया, या फिर मॉल में हो गया, वहाँ क्या करता, प्रकाश आर पार हो जाता। क्या होता, आर पार हो जाता, हो जाता प्रकाश आर पार, हाँ हो जाता प्रकाश आर पार। तो यहाँ क्या हो गया, जब प्रकाश आर पार हो गया, लेकिन यहाँ पे जब हम क्या करते, इधर से रब कर देते। सर जी कथी है सर जी की रब कर दिए, ये दर्पण है। क्या है, दर्पण है। अगर दर्पण में प्रकाश आर पार कर पाता है, घर में जो आईना देखता है तू अपना काला काला चेहरा, वो उसमें क्या करता, आर पार कर पाता है, नहीं कर पाता सर जी। हाँ, अब यहीं से तो बनता है मेन, यहीं से तो अपवर्तन और परावर्तन का अंदर समझ में आएगा। जो उस पर चला गया, प्रकाश उस पर चला गया, उसको कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन।
और टकरा के चला आया उसको परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। यानी कि जो प्रकाश टकरा कर आएगा उसको क्या कहेंगे? परावर्तन। जो टकरा कर पार कर जाएगा उसको क्या कहेंगे? अपवर्तन। बोलो मेरे भाई, इतना बोल क्यों रहा है? जो प्रकाश के पार कर जाए, जो शीशा को पार कर जाए उसको परावर्तन, जो टकरा के चले आए उसको अपवर्तन। और ये पता होना चाहिए शीशा में कभी भी प्रकाश टकराता नहीं है, क्योंकि दर्पण में टकराता है, पीछे से लेप कर देता है। ये पीछे से क्या किया? रब किया हुआ है एल्यूमिनियम सिल्वर का। क्या किया? सिल्वर का, AgBr है ना। अब सिल्वर का क्या करता? लेप कर देता, तो वहाँ पे क्या होता? लेप करके पेंट चढ़ा देता। आईना में देखा होगा कोई भी कलर से पीछे हुए पेंट किया हुआ रहता है, वो पेंट रहता है, उसके अंदर सिल्वर क्या कहता? लेप चढ़ाया हुआ रहता है। तो यहाँ से प्रकाश आएगा, टकरा के चल जाएगा। क्या आएगा? अब यहाँ से एक बात याद रखना, लेप किधर चढ़ाना है? आधा लड़का यहाँ कंफ्यूज है कि सर जी एने से लेप ना चढ़ा देंगे, बिल्कुल नहीं। हमेशा दर्पण के राइट साइड लेप चढ़ता है और क्या होता है? लेफ्ट साइड क्या होता है? प्रकाश आता है। मतलब कि लेप हमेशा लेफ्ट साइड प्रकाश जाएगा और राइट साइड क्या हो जाएगा? उस पर लेप चढ़ाएंगे हमेशा। कोई भी दर्पण हो, समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण। अवतल उत्तल कथी है आगे देखेंगे, अभी देख लो। ये कौन है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। हमेशा क्या करेंगे? राइट में लेप चढ़ाएंगे, लेफ्ट से प्रकाश आएगा हमेशा। आया समझ में? हाँ। अब जो गया उसको कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। यस। और जो टकरा के आ गया उसको क्या कहते हैं? परावर्तन। हमको क्या पढ़ना है? परावर्तन। अब देखो यहाँ से एक और हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। खेले होंगे हम लोग, हम तो खेले थे भाई साहब। क्या है वो? देखो, बॉल लियो, दीवार में टकरा के आएगा, टकरा के आएगा। जो टकरा फेंके बॉल दीवार में टकरा के आया, कैच कर लिए, फेंके बॉल टकरा के आया, कैच कर लिए। ये हो गया कथी? परावर्तन हो गया। क्या हो गया? परावर्तन हो गया। हाँ, परावर्तन। पानी भाई साहब, पानी परावर्तन और अपवर्तन दोनों है। कैसे? शांत पानी देखो, एकदम पानी शांत रहेगा, ऐसे करो क्या होगा? तुमको नीचे का कण छोटा छोटा बुझा जाएगा, वो क्या हो गया? अपवर्तन। क्योंकि वहाँ पे दिख रहा, ओहे पानी के हाथ ऐसे ऐसे मार दो, यानी कि उसको क्या करते हैं? मिला दो पानी के। अब पानी के मिला देगा तो उसमें तुमको दिखाई नहीं देगा, उसको कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। अच्छा एग्जाम्पल है पानी, अपवर्तन और परावर्तन दोनों का। एक और बात बताते हैं, किया होगा कोई कोई, एक वो बॉल लेते हैं, खेलते रहते हैं। क्या करते हैं? खेलते रहते हैं, ठीक है। अब खेलते रहते हैं तो क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। लेकिन अगर छोटा सा खिड़की हो या फिर बिल हो या फिर कोई जगह हो, खेलते रहे, अगर उसमें निशाना बना दिया, ऊपर चला गया दीवार के, अब ऊपर चला गया है तो अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है? अपवर्तन। क्योंकि करा रहे थे परावर्तन, हो गया अपवर्तन। क्या करते? क्योंकि वो चला गया, उस पर चला गया। अब भाई साहब उस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन। तो खेल रहे थे हम लोग, क्या? परावर्तन। हो गया अपवर्तन हो गया। आया समझे? हम तो ये हो गया परावर्तन, ये हो गया अपवर्तन। अपवर्तन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन पढ़ेंगे अभी। यस, आ जाओ, परावर्तन पढ़ते हैं। ये लिख लेना भाई साहब, ठीक है। अगर इसका तुम लोग को PPT चाहिए ना, यानी कि सेम लिखा हुआ चीज़, तो हमारे टेलीग्राम पे आ जाना, सेम तुमको देंगे लिखा हुआ चीज़। आ जाओ, हम पढ़ते हैं परावर्तन। देखो, देखो ये रहा प्रकाश। नहीं दिख रहा क्या? पानी था, पानी। अब यहाँ देखो, ये लिए हम लोग प्रकाश, प्रकाश नहीं है, क्या है? दर्पण है। अब प्रकाश जितने डिग्री से आएगा उतना ही डिग्री से एक मिनट, कब से आवाज़ नहीं जा रहा भाई? अगर हम क्या करते हैं कि प्रकाश जो होता है, वो प्रकाश अगर हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, प्रकाश जितने डिग्री से आएगा उतना ही डिग्री से क्या हो जाएगा? चले जाएगा। मतलब कि प्रकाश जितने डिग्री से आया उतने डिग्री से गया। हम एक समतल दर्पण लेते, क्या लेते हैं? समतल दर्पण लेते। और समतल दर्पण में बोल रहा है कि जितने डिग्री से आएगा उतने डिग्री से जाएगा। मतलब 30 डिग्री से आया 30 से गया, 40 से आया 40 से गया, 55 से आया 55 से गया। मतलब जितने डिग्री से आ गया उतना ही डिग्री से जाएगा। ये समझ में आया? हाँ। तो कहता है क्या पता है कि सर जी ऐसे क्वेश्चन दे देंगे हम कि यहाँ पे दे दिया है 30 डिग्री, तो ये जाएगा अभी 30 डिग्री पे।
भाई साहब लड़का तो बड़ा तेज है, वो डिग्री भी नाप दिया, क्वेश्चन भी दे दिया, इतना तो तेज चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन गलती है। क्वेश्चन क्या है? गलती है। अब वो गलती कैसे है वो देख पता ना जा रहा हमको, क्योंकि जो डिग्री होता है वो हम सब क्या करते हैं, सरफेस से नहीं मापते। यानी कि डिग्री क्या होता, सरफेस से हम लोग डिग्री को नहीं मापते हैं। ये लिख लेना, ये गलत है। क्या है? गलत है। अब किससे मापते हैं वो देखते हैं। देखो ये दर्पण था पहले से, अब यहाँ पे हम लोग क्या किए थे वो बता देना। तो यहाँ पे हम लोग आती और जाती, यानी कि जितने डिग्री से आएगा उतना ही डिग्री से जाएगा, गया। ठीक है। अब जितने डिग्री से आया उतने डिग्री से गया, तो हम समतल से जब नहीं मापते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक जो होता है ना वो परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री, दर्पण से 90 डिग्री पे हम एक क्या करते हैं कि मान लेते हैं रेखा को। क्या करते हैं? रेखा को मान लेते हैं। वो रेखा का नाम क्या है पता है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब। तो सर जी उसका नाम तो अभिलंब है, तो आ रहा है उसका नाम तो आपतित। क्या हो गया? आपतित। आपतित किरण। आपतित किरण। किरण जो जा रहा है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आया समझ में? हाँ, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब ये समझ में आ गया। आने वाले को आपतित, इंग्लिश में इंसिडेंट, जाने वाले को परावर्तित, इंग्लिश में क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट, हाँ रिफ्रैक्टेड। और ये अभिलंब है तो इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ये बता दो कि जो आपतित है, अब यहाँ से कौन मापेंगे? क्या ये वाला? हाँ बिल्कुल मापेंगे अभिलंब से, क्योंकि हम तो समतल से माप नहीं रहे। कोई क्या करते? समतल से नहीं माप रहे, इसीलिए क्या हम मापेंगे? अभिलंब। कोण का नाम क्या है? तो कोण का नाम है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इसको हम लोग आपतन कोण को कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। और परावर्तन कोण को कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। यानी कि आने वाले को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट। ठीक है। आई से सूचित करते हैं, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड, यानी कि आर से सूचित करते हैं। समझ में आया? हाँ। अब हमको ये बोल रहा है कि आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित, जितने डिग्री से आया उतने डिग्री से गया, जितने डिग्री से आया उतने डिग्री से गया। 30 से आया 30 से गया, 50 से आया 50 डिग्री से गया, 60 डिग्री से आया 60 डिग्री से गया, 70 डिग्री से आया 70 डिग्री से गया। मतलब जैसे आएगा वैसे जाएगा। यही बोल रहा? जी हाँ बोल रहा, बिल्कुल भाई मेरे, यही बोल रहा। एक क्वेश्चन बता दो भाई मेरे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोला है क्या कि एक दर्पण है, क्या है? एक दर्पण ले लिए, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। यहाँ से एक नॉर्मल दे दिए, और एक बात बता दो, यहाँ से दे दिया 40 डिग्री। सर ये इतना आसान? 40। अब हमको क्वेश्चन पूछने में हो गया घाटा। हम तनका सा नहीं लगाया दिमाग। क्या लगाया? दिमाग। अब बता दो, दिमाग लगाते हैं। आपतित किरण के आपतन कोण 70 डिग्री, तो परावर्तित किरण के परावर्तन कोण कितना डिग्री के होगा? बाप रे सर जी तो क्वेश्चन देख के भाग जाइलो, इतना बड़का क्वेश्चन हो, न पढ़वा जा तू तो कहला आसान से पढ़ा। आसान है। देखो क्या बोला कि आपतित किरण के आपतन कोण कितना? 70 डिग्री। तो परावर्तित किरण के परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ओहो, पूछा इतना बड़का है इतनी गो। हाँ आंसर फुद्दी को होता है, लेकिन चलो सही है, इतना तो सर जी समझ गए। अब बता देंगे, ठीक है। लेकिन हम तनका और दिमाग लगा लिए। अब दिमाग ना लगे है तो हम भाग जाओ। तनका सा नहीं दिमाग लगाते हैं ताकि तुमको कोई और दिमाग लगा के ना फंसा दे। सही है। आ जाओ दिमाग लगाते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ का डिग्री न देकर, जा कहाँ का देवा हो, हम क्या करते हैं कि जो समतल से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कितना? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तू तो कह लगा कि समतल से ना पहले, तो इस समतल से क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन दिया है समतल से कितना दिया? 30 डिग्री। तो अब हमको बता देना है इसका, यानी कि इधर हम लोग मान लिए कि बीटा दे दिए, बीटा का मान बता दो। किसका मान? बीटा का मान। तब जा इधर अल्फा है। अब क्या करेंगे? जा, इसका तो हमको समझे में नहीं आया। पूछ दिया है 30, पूछ रहा है बीटा। तू तो कहल आसान में पढ़ब, ना पढ़ब तो हम मन न करे था पढ़े के, इतना भारी भारी पढ़ावे था। ओ गुरु, ए गुरु पढ़ लो ना, आजा आजा मेरे भाई। देखो अब यह क्वेश्चन क्या बोला, वो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर समझ में तुमको आएगा। हमको समतल से दे दिया 30। ये पता है कि जो परपेंडिकुलर लंब है वो कितने डिग्री पे होता? तो 90 डिग्री पे। कितने पे होता? 90 डिग्री पे होता।
बढ़िया है। तो जब टोटल 90 है, टोटल कितना है 90 है, और कुछ दिया हुआ कितना है 30 है, तो हम लोग क्या करते हैं टोटल में से दिया हुआ घटा देंगे, तब बचा हुआ कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कितने 60, मतलब अल्फा कितने हो गए 60, मतलब जो आ रहा है कौन वो कितने हो गए 60 डिग्री, तो जा रहा है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि आने वाले को 60 डिग्री तो जाने वाले को 60 डिग्री, जितना डिग्री से आया है उतना डिग्री से जाएगा, जितना डिग्री से आया है उतना डिग्री से जाएगा। सर जी बन गए, इतना आसान? हाँ भाई इतना ही आसान। ऐसा क्वेश्चन तुमको भारी, जैसे तुमको बुड़बक बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन देखा, लेकिन बनना नहीं है हम जानते हैं, लेकिन बनना नहीं है। यस। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, सो देख लो, यहाँ ऐसा क्वेश्चन तुमको देते रहेगा, समझ में आया? हाँ। अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे वो हमको बता दीजिए। अब देखो ये समतल पढ़ लिया, ये क्या है समतल पढ़ लिया। इससे अगला जो क्लास करेंगे ना हम लोग समतल दर्पण करेंगे, अवतल दर्पण करेंगे, उत्तल दर्पण करेंगे, लेकिन इससे पहले समतल तो जान गए कि समतल कैसा होता है ऐसे। अब जान जाते हैं अवतल और उत्तल। क्या जानते हैं? अवतल और उत्तल वो आता कहाँ से है, सो खाली जानना है। डिटेल बिहान में पढ़ेंगे अगले क्लास में, खाली जानना है। समतलो जान गए कैसा होता है, हाँ। अब खाली ये जानना है कि हमको अवतल उत्तल होता कैसा है सर जी, उसके बाद फिर बिहान। यस आजा देखो कैसा होता सो, आजा। हमको जो पढ़ना है ना अवतल और उत्तल, वो आता कहाँ से है? सबसे पहले तक गोलीय दर्पण से। कहाँ से आता है? गोलीय दर्पण से। अभी बीच में गोलीय कौन आ गई कहीं, देख लो। हमको बोला है कि जो आता है, क्या जो आता है उसको आता है जो गोलीय दर्पण से आता है, गोलीय दर्पण से आता है। अब ये गोलीय दर्पण होता क्या है, देखो हमको गोलीय बोला है तो गोल बना देते हैं, गोलीय बोला है तो गोल बना देते हैं। ये गोल क्यों कौन कहेगा सर जी, तो अंडाकार है, क्या करेगा, चित्रकार हम नहीं है, लगभग है मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये गोलाकार हो गया। हमको पता है कि हमेशा हम पेंट किधर करते हैं, तो राइट साइड। पेंट किधर करते हैं? राइट साइड। प्रकाश किधर से आएगा? लेफ्ट साइड। आ जाओ, पेंट करते हैं राइट साइड, पेंट कर दिए राइट साइड, ठीक है। पेंट कर दिए राइट साइड, ठीक है। इधर से मत करना, बाहर से नहीं, राइट साइड। किधर? राइट साइड, ठीक है। हम क्या करते हैं कि आधा दर्पण को मिटा देते हैं ऊपर से, और आधा दर्पण को मिटा देते हैं नीचे से। कहला अपना मर्जी से, हमको क्यों वो बताते हैं। गोलीय दर्पण दिया, पेंट किधर से किए? राइट साइड से। पेंट किधर से किए? राइट साइड से। हमको हमारे सामने ये लाकर क्या न्यूटन साहब रख दिए कि यही हमको दो गो दिया है। अब इसका हम नाम भी बता देंगे, वो नाम भी बताए थे, लेकिन हमको वो ये नहीं बताए थे कि ये कहाँ से आया था। सो क्या किए कि एक स्टूडेंट के पास गए और ये सामने में रख दिए कि ऐसा आया है, जब पढ़ाते वो आया है सामने में ऐसा, वो रख दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि वो गोलीय दर्पण से आया है। सीधा गए और रख दिए। इसका नाम क्या है वो देखो, उठल मतलब उत्तल दर्पण, उठल मतलब उत्तल दर्पण। ये देखो उठल मतलब उत्तल दर्पण, धंसल मतलब अवतल दर्पण, लिख लो। फिर बता, उठल मतलब उत्तल दर्पण, दर्पण। धंसल मतलब अवतल, धंसल मतलब अवतल दर्पण। देखो अब देखो, समझो 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 समझो। यहाँ देखो उठल क्या है, उठल क्या है, उठल सर जी धंसल है सर जी, इनमें से देख लिए ये वाला धंसल मुँह है। उन्हें से देखने के लिए कौन बोला है? हमेशा प्रकाश आएगा लेफ्ट साइड से, हमेशा प्रकाश आएगा लेफ्ट साइड से, याद रखना। पेंट करेंगे राइट साइड, आएगा लेफ्ट साइड, तो इसीलिए हम होशियार अब हो गए हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करना, जब भी देखना तो यहाँ से हम देखेंगे, क्या करेंगे इधर से देखेंगे हमेशा। तो उठल मतलब क्या हो जाएगा, समझ में आया? उत्तल। धसल मतलब अवतल, उठल मतलब उत्तल। इतना ही समझे। यहाँ से थोड़ा सा और समझ, थोड़ा सा मेरा माइक का
इसलिए हम क्या कहते हैं कि अगले लेक्चर में शूट करेंगे। मेरा माइक का पूरा चार्ज खत्म हो गया, तो अगले लेक्चर में इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। अगले लेक्चर के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरा माइक का चार्ज खत्म हो रहा है, इसीलिए जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे गुरु। इतना ही आसान भाषा में